ये लोग जो इतिहास को पढ़ाने का घुमाने का प्रयास करते हैं, एक लॉजिकल बात सोचिए। इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया था राणा सांगा ने। 1507 में खतौली की लड़ाई में बंदी बना लिया था। गुजरात और मालवा के मुस्लिम संतानों की कंबाइंड फौज को हराया था। मेरे भाई लॉजिकल सोचिए, जिसको खुद बंदी बना के रख लिया, उसको सहायता के लिए किसी दूसरे का, और कौन बाबर जिसे फरगना से उसके चचा और भाइयों ने मार के भगाया था, उसकी मदद चाहिए। थोड़ा तो दिमाग रखो, मैकाले और मार्क्स का जवाब तो बनता है, तो समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। जिस इब्राहिम लोदी को 3 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए क्यों मतलब नहीं, मैं एक लाइन, एक विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। एक मैं पंक्ति पूरी कर दूं तब आप बोलिएगा। सर देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी प्रताड़ित को दोषी कर देना। ये उसी का हिस्सा है। जैसे हम सबसे कहा जाता है ना, आप अच्छे थे तो 1000 साल गुलाम क्यों रहे, कहा जाता है ना। और फिर अगर हम गुलाम थे तो इस 1000 साल में समाज में जो विकृतियां आई उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे? नहीं, जिम्मेदार तो तुम थे, यानी निर्णय तुम ले रहे थे। हम निर्णय ले रहे तो हम गुलाम नहीं थे, पर गुलाम तो तुम थे। जब गुलाम थे तो निर्णय नहीं ले सकते थे। देखिए, दोनों फंसा दिया जाता है। गुलाम इसलिए बताना है कि ग्लानि का भाव रहे, उसके बाद तुम्हें ही दोषी सिद्ध करना है ताकि हर बुराई के लिए तुम जिम्मेदार रहो। कोई जाकर आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जाके चेक करिएगा कैसे षड्यंत्र है। इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें ना बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कितने छात्र हैं? हाथ उठाइए। कितने छात्र हैं? काफी छात्र हैं। आप में से कितने लोगों ने मुगल शासकों के बारे में, चाहे अकबर हो, जहांगीर, जितने भी मुगल शासक थे, सबके बारे में हिस्ट्री में 2-2, 3-3 पैराग्राफ पढ़ा है? सबने पढ़ा है? चैप्टर पढ़ा है मुगल डायनेस्टी पे? क्या आप लोगों ने राणा सांगा पर पढ़ा है? अगर किसी ने पढ़ा है, किसी एक ने भी पढ़ा है, तो हाथ उठा दीजिए। राणा सांगा के इतिहास पर क्या आज के दिनों में ये बहस सुनने के बाद आप लोगों ने गूगल पर जाकर पढ़ने की कोशिश की? कितने लोगों ने कोशिश की? तो इतने लोग हैं जो उन हिंदू राजाओं के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन आपको किताब में जानकारी नहीं मिली। अब यहीं पर आती है बात, इतिहास में क्या बताना है, क्या सिखाना है और क्या छिपा ले जाना है। मेवाड़ के सबसे बड़े महाराजा, जिनको हिंदपत नाम दिया गया, क्योंकि वो तमाम हिंदू राजाओं को एकजुट करके विदेशी जितने आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया।